रुक्मिणी जी ने भी ये निश्चय कर लिया कि हम विवाह करेंगे तो श्याम सुंदर से करेंगे। पत्र लिखा। इसी द्वारिका नगरी में भगवान ब्याह करके रुक्मिणी जी को लाए थे। यहां से थोड़ी दूर आगे जाके एक स्थान है माधव राजा का। हमें पता लगा वहां भगवान ने ब्याह किया था रुक्मिणी जी से। भगवान के ब्याह बड़े अलग तरीके के हुए हैं, आप जानेंगे। शास्त्रों में अगर ब्याह खोजेंगे, शादी विवाह, तो विवाह सबसे विचित्र विवाह किनका माना जाता है? शिव पार्वती जी का। और सबसे लोक मंगल करने वाला जो अविस्मरणीय विवाह, वो किनका है? श्री सीताराम जी का विवाह। पर हमारे श्याम सुंदर के विवाह कैसे कैसे हुए आप समझिए। जो राधा रानी के साथ हुआ था वो तो भांडीर वन में हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। वो तो सुगोप्य, एक गोपनीय है विवाह था। भगवान के दिव्य योग माया ने जिस लीला को छुपा के रखा, गर्ग संहिता से लेके कई पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण वगैरह में भगवान की भार्या ही कही गई राधा रानी। लेकिन जो खुले विवाह हुए 16,108, वो विवाह बड़े विचित्र तरीके से हुए। रुक्मिणी जी का सबसे पहला विवाह हुआ था, वो भी बड़े, जैसे गंधर्व विवाह होते हैं ना, देव विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह होते हैं, मानव विवाह होते हैं। एक विवाह होता है राक्षस विवाह। ये भगवान ने राक्षस विवाह किया था। कैसे हुआ था ये? रुक्मिणी जी ने खुद ही प्लानिंग बता दी थी भगवान को। हम तो आपको कहें, ऐसी लोग विवाह के समय कितने नखरे करते आप लोगों ने देखा है ना। दोनों तरफ की बात होती है। कई जगह आजकल तो लड़की वालों के भी भगवान की कृपा से बराबर की टक्कर देते हैं। पहले लड़के वाले बड़े नखरे करते थे। एक घर में एक लड़की को देखने, एक कन्या को देखने ससुराल वाले आते हैं। मतलब ससुराल नहीं हुआ, संबंध अपने बेटे का देखने आते हैं। तो बेचारी कन्या बहुत सज धज के सुबह से बैठी थी, तैयार थी, पूरा श्रृंगार करके। जब लड़के वाले आए, खूब उन्होंने नाश्ता कराया, भोजन पानी कराया। उसके बाद में जो होने वाली सास थी, तब तो सास तय भी नहीं था, लड़के की माँ, वो ये पूछने लगी, सुनो सब्जी रोटी सब बना लेती हो? लड़की ने कहा हां जी। दूसरा प्रश्न होने वाली ननद ने किया, स्वेटर बुनना आता है? तो उसने कहा हां जी। जेठानी आई, बड़ों की इज्जत करना जानती हो? हां जी। अलग अलग लोग अलग अलग प्रश्न पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे। प्रश्नों की बौछार 2-3 घंटे तक कन्या सहती रही। अंत में जिस लड़के से विवाह होना था, उसने कहा कि अब मेरा भी कोई प्रश्न है, मेरे प्रश्न का भी मुझे उत्तर चाहिए। तो आखिर जीवन मुझे बिताना है साथ में। तो कन्या सर झुका के सुनती रही। लड़के ने प्रश्न पूछा, नाचना आता है? लड़की ने कहा हां जी। गाना जानती हो? लड़की ने कहा हां जी। तो बड़े एटीट्यूड में भर के लड़के ने कहा ठीक है ठीक है, पहले हम घर जाएंगे, सोच के बताएंगे, मन बनेगा तो बताएंगे।
कन्या ने देखा पिता का इतना खर्चा कराया, उसके बाद इतने नखरे, और जो जो पहले रिजेक्ट करके गए उनका यही तरीका होता था, बाद में बताएंगे। कन्या ने कहा इन्होंने तो कई गुना तंग किया है, इतने प्रश्नों से मुझे प्रताड़ित किया है। अब कन्या ने भी तुरंत जाते हुए कहा एक प्रश्न मेरा भी है। सब ठिठक गए। हाँ हाँ, तुम्हारे जीवन का सवाल है ना, जब तुमने प्रश्न पूछे तो अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। लड़के ने कहा प्रश्न, हाँ पूछो पूछो। तो उन्होंने कहा तुमने पूछा मुझे गाना आता है कि नहीं आता, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा मुझे नाचना आता है कि नहीं आता, मैंने कहा हाँ। तो अब मेरा प्रश्न है क्या तुम्हें तबला बजाना आता है? तो लड़के ने कहा हाँ नहीं नहीं मुझे तबला बजाना नहीं आता, पर इससे क्या मतलब है? तो लड़की ने कहा जब मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा। हैं? बुरा मान गए। उस कन्या ने कहा देखो भले आदमी, विवाह करना हो नहीं करना हो ये बहाने नहीं खोजा करते, स्पष्ट बोला करो। हमारे भी माता पिता है, हमारा भी कुल है, हमारी भी प्रतिष्ठा है, हमारा भी मान है। जितना मान लेके आते हो, अपने मान की रक्षा चाहते हो, हमारा मान भंग करके इस तरह विवाह होते हैं। और कन्या ने कहा पिताश्री ये क्या रिजेक्ट करेंगे, हमने ही रिजेक्ट कर दिया। तो भगवती रुक्मिणी जी भगवान श्याम सुंदर से विवाह करना चाहती थी। बड़ा सुना था उनके विषय में, और हम तो कहें कुंडनपुर के महाराज हिरण्यरोमा, महाराज भीष्मक, उनकी पुत्री, 5 भाई थे इनके। और एक भाई रुक्मी, वो भगवान का बड़ा द्रोही था, भगवान से बड़ा चिढ़ता था। जब ये बात हुई कि इस समय अखिल लोकनायक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हमारी श्री रुक्मिणी जी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर सिद्ध होंगे, तो रुक्मी ने बड़ा विरोध किया। अब जैसे दोस्तों में रहेंगे, जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग शूर भागी हैं पे भागी हैं। हाँ, घर बसो घर में बैराग कहाँ, कामनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। हाँ सही बात है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पे लागी हैं। रुक्मी बैठता था जरासंध के साथ, रुक्मी बैठता था दुर्योधन इत्यादि के साथ, रुक्मी बैठता था शिशुपाल दंत वक्र के साथ में। रावण का अगला अवतार थे शिशुपाल जी, और भगवान के जन्मजात दुश्मन। रुक्मी ने कहा मेरा दोस्त शिशुपाल, उससे बढ़िया कोई वर सिद्ध नहीं हो सकता, तो हमें तो ब्याह करवाना है अपनी बहन का, शिशुपाल से करवाएंगे। और ये बात भगवती रुक्मिणी जी को पता लगी, बड़ा मन दुखी हुआ कि देखो अब ब्याह करना पड़ेगा तो शिशुपाल से करना पड़ेगा। रुक्मिणी जी की लगन पूरी पक्की थी। हम आपको कह दें कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। भगवान शिव के लिए विवाह के लिए सुनिश्चित कर लिया भगवती उमा ने, मां पार्वती ने। तो उन्होंने कितने भी प्रलोभन आए,
कितने भी ऐसे डिगने के अवसर आए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया क्या, बरऊं तो शंभु न तो रहूं कंवारी। ये हमारा निश्चय है। महादेव अवगुण सदन, विष्णु सकल गुण धाम। हमने मान लिया भगवान विष्णु में सारे गुण है, पर हमने तो भोले बाबा को चुन लिया। हम तो भोले बाबा से ब्याह करेंगे और किसी अन्य से नहीं। ऐसे में रुक्मणी जी ने भगवान के विषय में सुना था। जब रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, उसमें लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोऽन्तगतापं रूपं दृशां दृश्यमतां खिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान को कहा भुवन सुंदर। अब ये भुवन सुंदर क्या है? भगवान ने सोचा रुक्मणी जी ने कभी हमें देखा ही नहीं, फिर भुवन सुंदर, हम इतने सुंदर है जाना कैसे? रुक्मणी जी ने भगवान को कहा कि हे नाथ, हमने आपको देखा नहीं है, हमने आपके विषय में सुना है। देखा नहीं है, सुना है। किनसे? प्रभु आपके जितने ये प्यारे संत जन आते हैं, ऋषि जन, मुनि जन, ये महात्मा, इन अकिंचन महात्माओं से हमने आपके गुणों के विषय में सुना है। और आपके जितने भी गुण हैं, प्रविष्टम कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरूरहम, कान के रंध्रों से हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान। आप जानते हैं, किसी ने यह प्रश्न पूछा कि जैसा मन संसार में लगता है ऐसा मन भगवान में नहीं लगता। क्योंकि सीधी बात है, देखो संसार दिखता और भगवान सुने जाते हैं। आप जानते हैं, छंदोमयन गरुड़ेन, भगवान आते हैं गरुड़ जी पे बैठ के। गरुड़ जी क्या है? उनके पंखों से वेद ध्वनि होती रहती है। मतलब गरुड़ जी शब्द ब्रह्म, वेद ज्ञान रूपी गरुड़ पे, वेद रूपी गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं। शब्द ब्रह्म रूपी गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं। तो कथा शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। आप जानते हैं, जैसे ताली बजाते तो संशय रूपी पंछी उड़ जाते हैं। भगवान का एक विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है छिन्न संशय। आप जानते हैं सारे संशय भगवान कैसे छिन्न करते हैं? भगवान कथा के रूप में कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाते हैं, हमारे संशयों को छिन्न कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्त कितने बड़े पुरुषार्थी होते हैं। देखिए, देखा हुआ जगत और सुने हुए भगवान में वो भगवान से ज्यादा प्यार करते हैं, है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए।
बड़ा शूरमा होता है, बड़ा भक्त कैसा होता है। एक शायर ने कहा, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है, उस पर हम जान देते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं है। कितना बड़ा पुरुषार्थ है। अन मिले प्रियतम है, अनजाना देश है, वहां जाना है। सबसे पहले क्या होता है, सुनते हैं महापुरुषों से। तो भगवान ने को, हे भुवन सुंदर, मैंने आपको कान से सुन के जाना है कि आप भुवन सुंदर हैं। सच में रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा ऐसे ही। कितना सुदृढ़ निश्चय इन कन्याओं का। हिंदू नारी वरे एक पति, बड़ा पातिव्रत्य होता था हमारे देश में। एक बार क्या हुआ, जहांपना अकबर ने तानसेन से जिद की, कहा कि दीपक राग सुनाओ। अब दीपक राग सुनाते थे तो दिए जल जाते थे। तानसेन ने बहुत मना किया कि महाराज अगर मैं दीपक राग गाऊंगा तो आग लग जाएगी। मेघ राग गाने से बादल आते हैं, लेकिन अभी मेरा मेघ राग का अभ्यास, मुझे नहीं लगता उतनी सिद्धि जितनी मुझे दीपक राग की है उतनी मेघ राग की नहीं है। और जब तक जीवित हूं तब तक संगीत की उपासना करूंगा और मेघ राग को भी तद अनुरूप सीखूंगा। तो अभी आप मुझसे न गाने की जिद करें। पर राजहट बहुत बड़ी होती है, बाल हट बहुत बड़ी होती है, त्रिया हट बहुत बड़ी होती है। राजा ने भी हट कर ली। बादशाह ने कहा, बोला जहां पर ना मेरी जान जा सकती है। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, गाओ। और आखिर तानसेन ने भगवान का स्मरण करके गाया दीपक राग। सारे घी के दिए रख दिए गए थे, फानूस बड़े बड़े राजमहल के। और जैसे दीपक राग गाया तो इतनी अग्नि, इतनी ज्वाला तानसेन में प्रकट हुई कि उनके फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए। सभी दरबारी भागने लगे। जहांपना अकबर के वस्त्रों में मानो आग सी लग गई। और तभी सारे महल के दिए जल गए। या खुदा कह के जहांपना अकबर भागे, सारे दरबारी भागे, पर बेचारे तानसेन तड़पने लगे। इस दीपक राग की गर्मी को सहन न कर सके। है? अब उनके मन में था कोई ऐसा आए जो मेरे इस ताप को मिटाए। पर यह ताप मिटेगा कैसे? कोई दीपक राग गाने वाला देश देशांतरों में घूमते रहे, कहीं कोई संगीत का जानकार हो जो दीपक राग के, उसमें मेघ राग। अब मेघ राग गाने वाला कौन? मेघ राग के लिए ढूंढते थे कोई अच्छा गवैया, कोई अच्छा गायक मिल जाए। ऐसे में ही वो गुजरात की भूमि में आए। किसी ने कहा वर्तमान अहमदाबाद के स्थान पे सुना गया है किसी को मेघ राग आता है। तानसेन ताप से तड़पते हुए उस स्थान पे पहुंचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, मध्य रात्रि में तड़प रहे थे। तभी दो बहनें, उस समय यमुनों का बड़ा अत्याचार था और गुजरात की धरती पे उन्होंने ऐसे आक्रमण किए थे। गुजराती अपने पूरे भरपूर मनोबल से मुगलों से लोहा लेते थे, भीषण संग्राम होता था। तो माताएं आधी रात में जल भर के ले आती थी
सुबह सुबह ही सरोवर पे स्नान वगैरह करके आ जाती थी। अब दो कन्याएं, दो अच्छे कुल की वधुएं, दो बहुरानियां आ रही थी और दोनों सगी बहनें थी। सुबह सुबह अरुणोदय से पहले, अभी सूर्योदय तो छोड़िए, अरुणोदय से पहले रात की 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आई और जल भरने के लिए सरोवर में आई। तो उन्होंने कराहते हुए तानसेन को देखा। दोनों बहनों ने बोला ये तो दीपक रात का जला हुआ है, ये किसी अग्नि से नहीं जला है। तो तानसेन के नेत्र चमक उठे। उन्हें लगा जिन्हें इतना ज्ञान है इसका मतलब ये संगीत का ज्ञान रखते हैं। अपने होशो हवास में नहीं थे। उन्होंने थोड़ा जल पिलाया और कहा भैया हमारे घर चलो। और उन्होंने तानसेन को वो घर लेके आई। तो भैया कहा तो तानसेन ने बड़े स्नेह से उन्हें बहन कहा और अपने सच्चे हृदय से सारी बात बता दी कि मैं मुगलों के बादशाह अकबर का नवरत्नों में से एक हूं और ऐसे मुझसे जिद पूर्वक दीपक राग गवाया गया, तो मुझे कोई मेघ राग का कोई गायक मिल जाए। तो उन दोनों बहनों ने कहा हमें मेघ राग आता है और हमने तुम्हें भाई कहा, तुमने बहन कहा, और भाई संकट में हो तो बहन का कर्तव्य है। और उन बहनों ने मेघ राग गाया। मेघ राग गाने से तानसेन की ताप मिटी और तानसेन ने उन दोनों बहनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा बहनों मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने बोला हमें कोई धन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, बस अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तानसेन चले गए और बहुत जिद करने पे तानसेन के मुख से निकल गया कि मुझे दो बहनें, उन्होंने मेरे प्राणों की जैसे तैसे रक्षा की है। तो जहांपना अकबर ने कहा मैं गुजरात जाऊंगा, उन दोनों बहनों के दर्शन करूंगा और मेघ राग सुनूंगा। तब उन्होंने कहा बादशाह अनर्थ हो जाएगा, आपकी शत्रुता है गुजरात के शासकों से, आप न जाएं। बादशाह ने बड़ी जिद की, तानसेन के साथ उसी गांव उस स्थान पे आ गए और तानसेन ने सत्य बता दिया कि ये जहांपना अकबर है, बहुत जिद करके आए हैं। उन दोनों बहनों ने देखा। बदले में अकबर ने कहा तुम जो चाहोगी वो हम, आप चाहिए राज चाहिए, जागीरदारी चाहिए, जमीन चाहिए, पट्टा चाहिए, क्या चाहिए। उन दोनों बहनों ने कहा हमारा क्षेत्र सुरक्षित चाहिए, आप इधर ना पधारें। तो उन्होंने कहा मुझे मेघ राग सुना दो। उन दोनों ने मेघ राग सुनाया। ऐसा राग गाया कि इतनी सुंदर बरसात हुई, बादल छा गए। ऐसा अद्भुत दृश्य अकबर ने दूसरी बार देखा, तानसेन के बाद कोई ऐसा गाने वाला। तब अकबर ने कहा तुम दोनों बहनों के पतियों के नाम पे मैं जमीनें लिख दूंगा। एक पट्टा भी लिखा। अकबर जाने लगा क्यों ही क्या किया। दोनों बहनों ने कटार निकाली और कटार निकाल के एक दूसरे के गले पे चला दी ना। पहले होता था ओम ताना नाना, ओम लगा के होता था। एक तराना तानसेन ने बनाया, उनकी तानी और नानी उन दोनों बहनों का नाम था, तो उन्होंने बनाया तोम ताना नाना। आज भी गाते हैं तोम ताना नाना, ये गाते हैं संगीत में जो गाते हैं। एक संगीत मंदिर है कोई अहमदाबाद में, एलिस पुल के नीचे, पुराना भग्नावशेष उस स्थान का है जहां पे इन दोनों बहनों की इस घटना को याद दिलाती है ये बात।
तो पातिव्रत्य होता था बहुत बड़ा, ये सनातन धर्म में होता था। अपनी बात के ऊपर इतने पक्के। हिंदू नारी बरे एक पति। रुक्मिणी जी ने भी ये निश्चय कर लिया कि हम विवाह करेंगे तो श्याम सुंदर से करेंगे। पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को लिख के दे दिया और कहा कि ये द्वारिका आप लेके पहुंचें और भगवान को हमारे विषय में समाचार दें। बिनती सुनिए नाथ हमारी, नाथ हमारी बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दंत वक्र की टेढ़ी दांत पे मारा, एक दांत तोड़ के उखाड़ दी। दाऊ दादा कराल काल बन के टूट पड़े। जरासंध ने कहा युद्ध नीति कहती है भागो। दूल्हा बना शिशुपाल तैयार बैठा है, हाथ की मेहंदी रचुवा के उदास। तब जरासंध ने आके उपदेश किया, ये समय की बात है, ये काल की बात है, किसी के बस की बात नहीं है। विधाता ने जो लिखा वही होता है। हम सुखी दुखी क्यों हों? और इतना अच्छा प्रवचन किया जैसे लगा कोई बहुत बड़े महाराज जी करते हों। ज्ञान दे के तब शिशुपाल ने पूछा रुक्मी का क्या? तो रुक्मी को यह भरोसा नहीं था कि ऐसे हरण करके ले जाएंगे। रुक्मिणी मैया के बड़े भैया रुक्मी जी, उन्होंने कहा अगर आज उसको दंड दिए बिना लौटा तो इस नगर में नहीं आऊंगा, इस भीष्मकपुरी में, इस कुंदनपुर में अब दोबारा नहीं आऊंगा। और सच में बेचारा दोबारा कभी नहीं आया। दूसरा नगर बसा के भोजकटपुर बसाना पड़ा, बाद में अलग रहना पड़ा। तो भगवान का पीछा करते हुए रुक्मी ने आवाज दी, ओ नंद के पुत्र, ओ ग्वाले, ठहर जा, बच्ची को एक तरफ कर दे। रुक्मिणी जी ने कभी अपने बड़े भैया के सामने नजर उठा के देखा नहीं था। पिता के समान आदर करती थी। मेरी बच्ची को हाथ लगाता है, उधर हट। और भगवान को फटकारते हुए कहा, भगवान कुछ बोले नहीं। रुक्मी ने कहा तुझे अभी दंड देता हूं, तेरा मस्तक काट के अभी भूमि पे डाल दूंगा और दिग दिगंत में पता लग जाएगा कि रुक्मी की भगनी की तरफ ऐसे दृष्टि करने वाले को क्या दंड मिलता है। और उसी समय भीषण संग्राम हुआ। भगवान श्याम सुंदर ने सारा, अब क्या कहें, उसे लगता था ये उसका धनुष कभी कट नहीं सकता, अच्छेद्य धनुष है, अभेद्य उसका रथ है। अग्निदेव ने दिया दिव्य रथ, दिव्य रथ थोड़ी देर में स्वाहा हो गया, धनुष भी टूट गया, ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग करने लगा। भगवान के सामने कुछ न चला और अंत में भगवान से युद्ध करने के लिए गदा लेके टूट पड़ा। भगवान उतरे और जैसे कोई महासिंह एक सिंह शावक को, एक बच्चे को दबोच लेता है, ऐसे रुक्मी को पकड़ लिया। भगवान के चेहरे पे पहली बार क्रोध दिखा।
रुक्मणी जी डर गई कि मेरे भैया गए, पैर पकड़ लिए, नाथ ये मेरे बड़े भ्राता हैं, मैं इनकी छोटी बहन हूं, आप इन्हें प्राण दान दें, आप इन्हें क्षमा करें। भगवान ने कुछ नहीं किया, अपने खड्ग से उनके बाल काट दिए, दाढ़ी काट दी, बड़ा कुरूप सा कर दिया और ध्वज दंड से रथ में बांध दिया। रथ दौड़ा के ले जाने लगे। मार्ग में जब दाऊ भैया मिले, उन्होंने कहा, श्याम सुंदर को डांटा। भगवान द्वारकाधीश जी को दाऊ जी ने डांटा। बड़े भैया ने कहा, अरे ये तुम्हारे साले ही तो हैं, क्या हुआ अगर इन्होंने युद्ध कर लिया है? इसमें क्या गलती है? हमें शोभा नहीं देता, देखो इस बिचारी को कितना कष्ट होगा। कहा, वधू तुम चिंता न करो। ये कन्हैया भी कभी कभार ऐसे काम कर देता है। बाद में रुक्मी को दाऊ जी ने पधारा है, ऊपर भेजा है। सच में खास भांजे के विवाह में ये अद्भुत लीला भगवान ने की। द्वारका नगरी साक्षी है।